नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश चौहान और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व व उत्सव। तो दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व को देखते हैं। सबसे पहला पर्व है भाई दूज। दोस्तों, ये भाई दूज जो है यह प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र मास में होली के पश्चात, दूसरा कार्तिक माह में दीपावली के दूसरे दिन या पश्चात। दोस्तों, भाई दूज जो है यह भाई बहन के मध्य प्रेम का त्यौहार है और इसमें बहनें अपने भाई को अपने घर पे बुलाती है, वो उन्हें भोजन खिलाती हैं। दोस्तों, अगला त्यौहार है हमारा मध्य प्रदेश का अगला पर्व है वह है गणगौर। दोस्तों, गणगौर जो है वैसे मुख्यतः निमाड़ क्षेत्र में का प्रमुख उत्सव है, परंतु इसे मध्य प्रदेश के लगभग सभी अंचलों में देखा जाता है, ज़्यादातर खासकर मालवा व निमाड़ क्षेत्र में। तो दोस्तों, गणगौर जो है यह एक महिलाओं का पर्व है जिसमें शिव शिव पार्वती की पूजा की जाती है। दूसरा, इसमें यह जो है वर्ष में 2 बार होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है, शिव व पार्वती की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद में इन प्रतिमाओं का किसी जलाशय में विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, अगला त्यौहार है हमारा आखा तीज या जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। क्या है दोस्तों आखा तीज या अक्षय तृतीया? यह जो है अक्षय तृतीया वैशाख माह में यानी कि अप्रैल मई के महीने में जो अविवाहित युवतियां हैं उनका त्यौहार है। इसमें ये युवतियां व्रत रखती है और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। किस वृक्ष की दोस्तों? वट वृक्ष की। अगला त्यौहार है हमारा गोवर्धन पूजा। दोस्तों, गोवर्धन पूजा जो त्यौहार है वह पर्व दीपावली के दूसरे दिन आता है। ठीक है, इसमें गोवर्धन पर्वत व गोधन से संबंधित होता है। और आपने सुना होगा कि दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को चुनौती दी थी कि हम पूजा नहीं करेंगे, तो इंद्र ने क्रोधित होकर 3 दिन की लगातार बारिश की थी जिसमें जल ही जल हो गया था। दोस्तों, ऐसे में जो गोपाल वृंदावन के जो लोग थे वह सारे लोग कहाँ गए थे? गोवर्धन पर्वत के नीचे चले गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया था। तब से दोस्तों प्रत्येक वर्ष दीपावली के दिन या दूसरे दिन गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। ज़्यादातर दोस्तों गाँव में गोबर से बनाया जाता है और गोवर्धन की पूजा की जाती है। अगला जो हमारा त्यौहार है दोस्तों वह है लारूकाज। तो लारूकाज क्या है? लारूकाज एक गोंड जनजाति का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों। यह ज़्यादातर जनजाति जो है उनमें प्रचलित रहता है, जिसमें प्रमुख जनजाति है गोंड। दोस्तों, इसे जनजाति के उत्सव के प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है कि लारूकाज किस जनजाति से संबंधित त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, इस त्यौहार में सुअर के विवाह का प्रतीक है या सुअर का विवाह किया जाता है। दोस्तों, अब आपको यहाँ से याद ये रखना है कि लारूकाज किस जनजाति का त्यौहार है। ठीक है, अगला त्यौहार है दोस्तों वह है हमारा नौरता या नीरजा। दोस्तों, नौरता या नीरजा जो है यह दशहरे के पूर्व नवरात्रि में जो 9 दिन होते हैं, ठीक है, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उस समय मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है 9 दिनों तक और यह त्यौहार विशेषकर महिलाओं के लिए अत्यंत ही उत्साह का होता है, क्योंकि माता की पूजा के साथ में महिलाएं विभिन्न प्रकार के नृत्य व गाती हैं। ठीक है, अगली त्यौहार है हमारा दोस्तों दशहरा। दशहरा जो है यह इसे भगवान राम द्वारा रावण के ऊपर विजय प्राप्ति के रूप में अर्थात अच्छाई की बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को विजयलक्ष्मी दशमी दिवस भी कहा जाता है दोस्तों। और यह ज़्यादातर खासकर बुंदेलखंड में जो है वहाँ पर ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, दशहरा हमारा मध्य प्रदेश के जो हमारे संपूर्ण भारत के त्यौहार रहते हैं 4, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, होली, उसमें से दशहरा भी एक प्रमुख त्यौहार है दोस्तों। अगला जो त्यौहार है हमारा वह है होली। दोस्तों, तो होली क्या है? होली जो है यह अपनी फाल्गुन माह, जिसे फागुन भी कहते हैं, में पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है दोस्तों। होली त्यौहार के बारे में एक मान्यता प्रचलित है कि भगवान हिरण्यकश्यप भगवान नहीं, जो हिरण्यकश्यप जो राक्षस था, ठीक है,
उसका जो पुत्र प्रहलाद था वह जब श्री हरि की भक्ति करता था तो उसके पिता जो है हिरण्यकश्यप ने उसको भक्ति करने से मना किया था, है ना। तो क्या हुआ कि वह नहीं माना, तो उसने अपने पुत्र को जलाने की कोशिश की। जलाने के लिए उसने उसे अपनी जो बहन थी होलिका, जिसे कभी न जलने का आशीर्वाद प्राप्त था, उसे कहा कि इसे जलाओ। तो होलिका ने क्या किया कि भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर स्वयं अग्नि में बैठ गई। परंतु दोस्तों जैसे ही वह अग्नि में बैठती है और वह जल जाती है और भक्त प्रहलाद ऐसा का ऐसा ही बच जाता है। तब से लेकर अभी तक होली का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस दिन रंग लगाने की प्रथा भी है। लोग एक दूसरे को, खुशी का माहौल रहता है तो एक दूसरे को रंग भी लगाते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा पर्व है वह है भगोरिया पर्व। भगोरिया पर्व मुख्यतः मालवा क्षेत्र में भीलों के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि भगोरिया पर्व किस जनजाति से संबंधित है। तो किस जनजाति से दोस्तों, यह भील जनजाति से संबंधित है। दोस्तों यह फाल्गुन मास में मनाया जाता है और यह जो है भीली युवक युवतियों का प्रमुख त्यौहार है, क्योंकि दोस्तों इस पर्व में भीली युवक युवतियाँ अपने जीवन साथी का चयन करती है। कैसे दोस्तों, जहाँ एक हमारे जो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर और झाबुआ जिला है जिसमें मेले का आयोजन किया जाता है भगोरिया, और वहाँ पर सभी गांव से भीली युवक युवतियाँ आती है और इकट्ठे होते हैं और वो टोलों के रूप में चलती है ना। लड़कियों का अलग झुंड रहता है और लड़कों का अलग झुंड रहता है। जब लड़कियाँ और लड़के आमने सामने होते हैं तो अगर किसी लड़की को लड़के के हाथ में गुलाल रहता है और लड़की के पास में गुड़ या कोई मिठाई रहती है। जब कोई लड़का किसी लड़की को यह अपना रंग लगा देता है और वह लड़की भी अगर बदले में उस लड़के के सिर पर गुलाल लगा देती है तो यह रिश्ता समझ जाता है कि लड़के लड़की दोनों राजी है और उनका विवाह कर दिया जाता है। दोस्तों यह एक प्रकार की प्राचीन काल में प्रचलित स्वयंवर विवाह जैसी प्रथा है जो कि भगोरिया पर्व के नाम से जानी जाती है और भीलों में प्रचलित है। अगला त्यौहार है हमारा मेघनाथ त्यौहार। दोस्तों मेघनाथ जो पर्व है यह रामायण काल के मेघनाथ जो रावण का पुत्र था उसका त्यौहार है। मतलब कि दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि मेघनाथ जो रावण का पुत्र है उसने गोंड आदिवासी जो थे उनकी मदद की थी। वो विपदा में फंस गए थे तो उनको विपदा से बाहर निकाला था। तब से गोंड आदिवासी इस मेघनाथ पर्व को मनाते हैं। जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मेघनाथ पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो वो है गोंड आदिवासी द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसमें मेघनाथ की पूजा भी की जाती है। अगला त्यौहार है हमारा हरेली या जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। दोस्तों यह पर्व श्रावण मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कब दोस्तों? श्रावण मास की अमावस्या के दिन। ठीक है, जिसे मालवा में हरिया गोधा भी कहते हैं। दोस्तों यह पर्व किसानों के लिए बड़ा उत्सव का रहता है क्योंकि इस दिन किसानों की फसलें हरी भरी हो रहती हैं, बड़ी हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पर्व है हमारा गंगा दशमी, जिसे गंगा दशहरा भी कहा जाता है। दोस्तों यह ज्येष्ठ माह यानी कि मई जून के माह में आता है और यह आदिवासियों की मौज मस्ती का प्रमुख त्यौहार है। अगला पर्व है हमारा संजा पर्व, जिसे बुंदेलखंड में मामूलिया कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न यह भी देखने को मिलता है कि कभी संजा पर्व मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से नए प्रचलित हैं। तो दोस्तों वैसे तो संजा पर्व मालवा क्षेत्र में विशेषता प्रचलित है, परंतु आपको अगर मालवा न दे तो आप क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, और जो है अगर मामूलिया दे, ठीक है दोस्तों, तो मामूलिया के लिए आपको क्या लगाना है, फिर बुंदेलखंड क्षेत्र लगाना है। दोस्तों संजा पर्व क्या है? तो संजा पर्व जो है ये पितृपक्ष के दौरान जो किशोरी लड़कियां होती हैं वो क्या करती है कि घरों की दीवार पर गोबर से चांद, सूरज और बैलगाड़ी आदि की आकृतियां बनाती है। क्या दोस्तों? चांद और सूरज इनकी आकृतियां बनाती है और फिर उन पर कुछ पन्नियां लगाती है और उनकी पूजा करती है। ठीक है, तो यह क्या पर्व है? संजा पर्व है और संजा माता के गीत गाती हैं। अगला है पर्व हमारा डोल ग्यारस। दोस्तों जो डोल ग्यारस पर्व है यह लगभग मध्य प्रदेश के संपूर्ण निमाड़ो मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। दोस्तों वैसे तो यह जो पर्व है यह कृष्ण की बाल लीला से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों इस दिन कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है जन्माष्टमी के दिन जब वह उनका जन्म हुआ और अगले 1-2-3 माह में वह बड़े हो गए थे, तो माता यशोदा ने अपन स्नान किया, मतलब ऐसा
मान्यता प्रचलित है। ठीक है, तो तब से डोल ग्यारस मनाई जाती है। ठीक है, उनके कपड़े वपड़े धोए। अगला त्यौहार है हमारा गड़लिया। दोस्तों गड़लिया जो पर्व है यह नवरात्रि के लगभग दौरान चलने वाला पर्व है। और इस दिन क्या करते हैं, नवरात्रि में गांव में जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, लड़के और लड़कियां जो होती है वह अपने सर पर दीपक रखती हैं और घर घर जाकर गड़लिया नामक एक कविता है उसे गाती है और घरों घर से अपने अनाज इकट्ठा करती है। तो यह जो है गड़लिया पर्व कब मनाया जाता है, नवरात्रि के दौरान। दूसरा है दोस्तों हमारा सुआता या सुआरा। जो सुआता या सुआरा जो पर्व है यह विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, और गड़लिया की तरह ही एक पर्व है। ठीक है, जो मालवा क्षेत्र में इसे गड़लिया कहा जाता है और बुंदेलखंड में इसे सुआरा कहा जाता है। दोस्तों अब अगला जो हमारा उत्सव है वह है मड़ई। और मड़ई जो है दोस्तों, इसको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी पूछा जा चुका है कि मड़ई जो है किस जनजातियों में प्रचलित है या किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो दोस्तों मड़ई जो है क्या है, यह गोंड व उसकी उपजनजातियों में प्रचलित है। क्या है, गोंड व उसकी उपजातियों में प्रचलित है और विशेषकर यह मंडला और डिंडोरी जिलों में प्रचलित है। दोस्तों तो मड़ई जो है इसका मंडला तो बिल्कुल ऑप्शन में था उसमें कि मड़ई जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाई जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, अगला जो त्यौहार है हमारा रामनवा। दोस्तों रामनवा जो है यह बेगा जो आदिवासी हैं उनके द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों इसमें क्या है कि जो मधुमक्खियाँ होती है, क्या है, मधुमक्खियाँ, उनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व या उत्सव। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।